चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया शाह साहब आपके वक्त के लिए। अभी जो रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक ज़राए ये बता रहे हैं कि हुकूमत और उसकी इत्तेहादी जमातें ये तय कर चुकी कि अपने वक्त पर ही इंतखाबात होंगे, और आपकी जमात का तो ये एक ही मुतालबा है कि फौरी तौर पर इलेक्शन होने चाहिए, इसीलिए आप लोग ये लॉन्ग मार्च कर रहे हैं। आपसे मैं ये जानना चाहूँगी शाह साहब कि अगर हुकूमत, जो कि ऑब्वियसली उसका इख्तियार भी है कि इलेक्शन कब हो या कब ना हो, इस बात के ऊपर कायम रहती है और उसका बाकायदा ऐलान कर दिया जाता है, तो मुमकिन तौर पर आपकी जमात क्या सोच रही है? कैसे उनको फोर्स या मजबूर किया जा सकता है फौरी इंतखाबात के लिए, जो कि आपका 1 पॉइंट एजेंडा है? देखिए, वो इस वक्त मुल्क चलाने में नाकाम दिखाई दे रहे हैं। उनके अंदर रब्त नहीं है। इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज कायल हो चुकी है कि इलेक्शन होने चाहिए और मुल्क के मफाद में यही है। वो कह चुके हैं, नवाज शरीफ साहब इशारा दे चुके हैं शहबाज शरीफ साहब को। इस वक्त शहबाज शरीफ साहब को डिक्टेट कर रहे हैं आसिफ अली जरदारी, पीपल्स पार्टी वाले, और वो इंतखाबात नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि तातुल का शिकार रहे मुस्लिम लीग नून, जो है जो फैसले वो नहीं कर पा रहे उनसे करवा लें, और उनको अपना मुस्तकबिल तो इन इंतखाबात में बिलफौर दिखाई नहीं दे रहा। उनको दिखाई दे रहा है अगर इंतखाबात हो भी जाते हैं तो उन्हें क्या हासिल होगा? उन्हें कुछ हासिल नहीं होगा। वो तो आज पंजाब से हाथ तकरीबन धो चुके हैं। वो समझते हैं कि पंजाब में पीपल्स पार्टी को पजीराई न पहले मिली है न आइंदा मिलेगी, तभी तो वो लंदन जाकर सीट एडजस्टमेंट्स की दरखास्त कर रही हैं। बिलावल जब तशरीफ ले गए नवाज शरीफ साहब से, उन्होंने दरखास्त की कि ये फला फला हमारे नुमाया लोग हैं और हम उनके लिए सीट मांगने के तालिब हैं। वो वहाँ दरखास्त लेकर गए, लेकिन मुस्लिम लीग नून अभी तक क्लैरिटी उन्हें नहीं दी। इसलिए नहीं दी कि वहां जो उनके अपने कैंडिडेट बैठे हैं वो कहते हैं हम क्यों माने। मिसाल के तौर पर मैं आपको मिसाल देता हूं कि मुल्तान का एक हलका है जहां ये पीपल्स पार्टी मूसा गिलानी के लिए मुस्लिम लीग से सीट मांग रहे हैं। तो जो मुस्लिम लीग के वहां उम्मीदवार थे वो कह रहे हैं कि क्यों हम उनको क्यों दे दें? हम जो साथ खड़े रहे, हम जो मुकाबला करते रहे, आज हम पीपल्स पार्टी के सामने से क्यों हट के आए? तो वो इसलिए आमादगी वो नहीं दे रहे। तो हर हलके में जहां पीपल्स पार्टी एडजस्टमेंट मांग रही है, वहां से मुस्लिम लीग नून की सफों से रेजिस्टेंस भी आ रही है। एक दूसरा ये है कि इस वक्त कंफ्यूजन है। जो कोलिशन पार्टनर्स हैं या एक जो अरेंजमेंट है जो वक्ती तौर पर सामने लाया गया है, इस अरेंजमेंट में कोई ज़हनी हम-आहंगी नहीं है, क्योंकि इनके इंटरेस्ट जुदागाना है और वो देर पा इनका रिश्ता नहीं है, तो वो चल सकरे नहीं है। इसलिए वो कंफ्यूजन का शिकार है। कभी आज की बात कर रहा हूं मैं, एक बड़े जिम्मेदार सहाफी से मेरी बात हो रही थी, वो मुस्लिम लीग नून के एक जिम्मेदार साहब से बात कर रहे थे, तो वो उनको कह रहे थे कि हमने फैसला कर लिया है, क्योंकि हमने जाना है तो कोई हमने फैसले अभी बड़े नहीं करने। और फिर घंटे बाद उन्होंने कहा कि नहीं, अब फैसला हो गया है कि नहीं, हमने 1.5 साल पूरा करना है। तो उनकी सफों में भी कंफ्यूजन जी शाह साहब, ये कहा जा रहा है, हमने भी कुछ लोगों से ये सवाल पूछा, जब की तरफ से भी कहा गया कि जरदारी साहब ने नून लीग को इस्तेमाल कर लिया, तो ये कहते हैं कंफ्यूजन जरूर थी, लेकिन जब ये तमाम इत्तेहादी साथ बैठे, खासकर कल रात भी कुछ राब्ते हुए हैं, उसमें ये बात वाजे की है इत्तेहादी जमातों ने कि अगर आप मुश्किल मुआशी फैसले करेंगे तो हम सब इसका बोझ मिलकर उठाएंगे और फिर अपने वक्त पर इंतखाबात होने चाहिए। और खास तौर पे आज ये खबर है कि इस बात पे भी एतराज़ था, जो शरीफ मज़ारी के ऊपर कार्रवाई हुई कि इस किस्म की कार्रवाइयाँ ना हो, ये इत्तेहादी जमातें समझती हैं, और पीटीआई के मार्च को ना रोका जाए, तो फिर तो ये कन्फ्यूजन नजर आता है कि हल होती जा रही है हुकूमती हलकों में। पीटीआई के मार्च को रोकने का उनके पास कोई कानूनी जवाब ही नहीं है। अगर हमने पुरअमन मार्च करना है, वो हमारा आईनी कानूनी हक है। अगर वो रोकेंगे, हम कानूनी जाराजोई करेंगे, और हमने कर दिया है। हमने अदालत से रजू किया है, हमने पिटीशन दाखिल की है कि क्यों हमें रोकना चाहते हैं। इस्लामाबाद हमारा दारुल खिलाफा है, वहां हम आना चाहते हैं, पुरअमन तरीके से अपना नुक्ता नज़र पेश करना चाहते हैं कि क्यों हमें रोकेंगे।